तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के क्लास वर्क क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ सेटअप कुछ इस तरह से गिवन है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दोनों का कैपेसिटेंस है C और यहाँ दिया हुआ है P से S। ये P प्लेट और S प्लेट फिक्स्ड है और इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D और ये प्लेट्स कनेक्टेड है आपस में स्प्रिंग से। अभी ये नेचुरल लेंथ पे है और ये पूरा सेटअप में बैटरी है जिसका EMF E करके दिया है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद एरिया A, इस प्लेट का एरिया A है, आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L। इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना है L। इन सीरीज एज शोन, दोनों सीरीज में है। प्लेट्स P एंड S हैव फिक्स्ड पोजीशंस एट, है ना, D डिस्टेंस अपार्ट। इफ extension in the spring in equilibrium is equal to separation between the plates। मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये प्लस से कनेक्टेड है, मतलब ये प्लेट प्लस होगी, इस पे माइनस आएगा, ये प्लेट प्लस, फिर से इस पे क्या कहा जा सकता है, माइनस, जिसके वजह से हम कह सकते हैं इस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये EMF जो है E करके मुझे गिवन है यहाँ पे, तो इसका EMF E है, तो मैं कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस से माइनस, उसके चलते इस माइनस प्लेट पे जो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगी, तो ये प्लेट मूवेबल है जिसके वजह से इस प्लेट पे फोर्स कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, और जिसके चलते ये P और S जो प्लेट है वो तो फिक्स्ड है, पर ये जो प्लेट Q है अब इस पोजीशन से सपोज यहाँ तक आ गई एंड सिमिलरली वो ये प्लेट मेरी यहाँ पे थी, ये इस पोजीशन से यहाँ पे आ गई। अब क्या बोला गया है, ये आपकी जो पहले नेचुरल लेंथ पे थी अब यहाँ पे ये कंप्रेस हो गई होगी और ये भी कंप्रेस हो गई होगी, और ये लिखा हुआ है जो नया कंप्रेशन है, मतलब अब टोटल स्ट्रेचिंग कितना हुआ होगा, यहाँ y/2, यहाँ y/2, तो टोटल जो स्ट्रेचिंग है वो y की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, जो लिखा है इफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब जो नया एक्सटेंशन है वो अब जो इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके बराबर है। लेट्स से ये सेपरेशन जो x है उसके बराबर हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि y जो टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग जो है वो अब इन दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके बराबर अगर हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया है आप बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट, इस स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, इस PQ के बीच का जो कैपेसिटेंस है एंड सिमिलर वे में इस R और S के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट PQ, जो PQ वाला है और जो RS वाला है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम रहेगा, C1 और C2 ये दोनों हमारे सेम रहेंगे आफ्टर कंप्रेशन, जिसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एरिया तो A है, मीडियम वैक्यूम है, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या बन जाएगा, X करके। अब ये कनेक्टेड है, पूरा बैटरी से कनेक्टेड है, तो कुछ इस टाइप से ये पूरा बैटरी से कनेक्टेड है अपना सेटअप। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर लूप लॉ लगाया जाए तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ आते हुए ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे आएगा अपना लेट्स से चार्ज सीरीज में है तो सभी में चार्ज क्या रहेगा, सेम, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ फिर माइनस Q, यहाँ प्लस Q करते हुए, तो दिस इज प्लस Q, दिस इज प्लस Q। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आने में कितना है ना, KVL लगाते हुए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो मैं इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो माइनस से प्लस आएंगे, तो दिस इज Q अपॉन C1, और वैसे यहाँ से आएंगे माइनस से प्लस, तो दिस इज ऑल्सो Q अपॉन C2, और यहाँ पे प्लस से माइनस जाऊंगा तो दिस इज माइनस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर मैं इस Q की वैल्यू निकालने जाऊं, C1 C2 तो सेम है दोनों, तो दिस इज 2Q डिवाइडेड बाई C, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू EMF आया E, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई A इंटू EMF
इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स क्या निकल के आ गया, x करके आ गया। तो ये तो आ गया मेरे पास चार्ज ऑन द प्लेट्स करके आया। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, तो अगर मैं बात करने जाऊं ये प्लस वाली प्लेट के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा प्लस सिग्मा के कारण Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और उसके कारण इस Q प्लेट पे ये जो F फोर्स लगेगा ये F फोर्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ज माइनस Q कह देता हूँ तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लेट Q, तो ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑन प्लेट Q, और उतना ही प्लेट लेट से है ना आपका इस पे भी उतना ही फोर्स लगेगा R प्लेट पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू इस प्लेट पे कितना चार्ज है Q इंटू वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगी विच इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ इस प्लस प्लेट के कारण। हम जानते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट जिस पे चार्ज Q हो उसके कारण आपका x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आया हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया a एप्सिलॉन नॉट करके। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसको रखते हुए 1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका स्क्वायर किया जाए तो दिस इज a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूं ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास रिजल्ट आ गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर करके। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब ये फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इसका स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है। और ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, टोटल स्प्रिंग में एक्सटेंशन है y, तो ये फोर्स बैलेंस हो रहा होगा फोर्स ऑन स्प्रिंग के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, k इंटू वाई करके कहा जा सकता है, और y की वैल्यू हमारे पास बनी हुई है x करके, तो k इंटू आप लिख सकते हो x करके। अब इस x की वैल्यू हम बोल सकते हैं लेट्स से इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल डी के टर्म में बोलूं तो यहां से यहां नेचुरल लेंथ अगर एल करके कर रहे हैं तो ये लेंथ एल प्लस वाई प्लस आपका एक्स प्लस एक्स, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगा मेरा डी करके आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का लेंथ एल, फिर मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक का y/2 प्लस y/2 इज y, फिर x प्लस एक्स इज 2x, ये यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस दैट इज d करके हो गया, और y मुझे दिया हुआ है x क्वेश्चन में है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू d माइनस एल, तो यहां से 3x इक्वल टू d माइनस एल, तो x की वैल्यू निकल के आ गई इज इक्वल टू d माइनस एल डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास 3 करके आ गया। ये 3 हमने रिजल्ट्स निकाले, x की वैल्यू d माइनस एल बाई 3, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स, और f ये रहा। अब हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब f स्प्रिंग फोर्स के बराबर करते हुए, और जहां x लिखे हुए हैं रख देना है, तो देयरफॉर f स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू f किया जाए, हमसे k की वैल्यू पूछी गई है, स्प्रिंग कांस्टेंट k कितना होगा, तो k इंटू एक्स इज इक्वल टू ये बना हुआ है a एप्सिलॉन नॉट उस EMF ना स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट लेट से कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लेके आ जाए तो k की वैल्यू हो गई मेरे पास a एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू क्या बन के आ गया x का क्यूब करके आ गया। अब x की वैल्यू कितनी है d माइनस एल बाई 3, इसको यहाँ रख दो, तो ये आया a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू एक्स का क्यूब करूंगा तो ये आया d माइनस एल का क्यूब, और 3 क्यूब ऊपर जाएगा तो दिस इज 27 करके। हमसे पूछा गया था कि फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के,
तो ये k की वैल्यू हमने निकाली, जो जो कॉन्स्टेंट्स हमें दिए हुए थे, वैल्यूज दे रखी थी, d दिया था, l दिया था, बैटरी का EMF एरिया दिया हुआ था, तो ये आपने निकाल के दिया, सिंप्लीफाई करके दिया। तो ये है मेरा। तो आखिरी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल 23 करते हुए। कुछ सेटअप ऐसा रहा मेरे पास, ये मुझे V दिया हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक है ना, प्लेट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है ना, फ्रिक्शन रफ सरफेस पे, ये A ब्लॉक है। अब मुझसे क्वेश्चन बोला है ब्लॉक A ऑफ मास M, इस ब्लॉक का मास कितना है M, kept on rough horizontal surface is connected to a dielectric slab of mass m/6। इस स्लैब का मास m/6 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K करके दिया हुआ है। बाय मीन्स ऑफ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड पुली, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, the dielectric can completely fill the space between parallel plate capacitor of plate area L cross L। इसका लेंथ L है और ब्रेथ भी इसका कितना है, रेक्टेंगुलर प्लेट का L है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D kept in vertical position, इनके बीच का डिस्टेंस D है, वर्टिकल पोजिशन पे रखा हुआ है सेटअप कुछ इस तरह से। इनिशियली स्विच S इज ओपन, स्विच एस ओपन है, अब जैसे ही बंद किया जाएगा, एंड लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर इज B, कितना लेंथ इस कैपेसिटर के अंदर है B। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक A एंड द सरफेस, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे गिवन है μ/4, इग्नोर एनी अदर फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ EMF V ऑफ द बैटरी सो दैट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ब्लॉक A विल मूव। ठीक है, मिनिमम मुझसे पूछा गया बैटरी का EMF कितना होना चाहिए ताकि उसके बाद ये सिस्टम क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो यहाँ बोला है फर्स्ट पार्ट में हमें ये EMF ऑफ द बैटरी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जब एक डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है, लेट्स से x लेंथ ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर है और यहाँ पे टोटल लेंथ अगर L था तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो गया L-6। तो हम बोलते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से, F फोर्स से। अब वो F फोर्स निकालना है तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्स निकालने के लिए du/dx F इक्वल टू -du/dx रिलेशन यूज किया जाए। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू बोलूं, ये C1 ये C2 और दोनों पैरेलल में होंगे तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सपोज एक डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है आपका कुछ X अंदर में, टोटल L लेंथ है और इसकी ब्रेथ भी L है और इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है D। हम बोलते हैं X डिस्टेंस अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर है तो इस पे कितना इनवर्स फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो इसको डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींचेगा। उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले C इक्विवेलेंट आ जाएगा, उसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद ये इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होने के कारण F इक्वल टू -du/dx करके हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी, है ना, लेट्स से ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला है तो K इंटू एरिया, लेंथ अगर L है इसकी तो एरिया हो जाएगा L इंटू एक्स एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है यहाँ पे D। उसी तरह से इसके लिए बोलूं तो ये वैक्यूम है और एरिया हो जाएगा L इंटू L-x, ये आपका L इंटू L-x एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना बना हुआ है हमारे पास D करके बना हुआ है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, L एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन आया अपने पास, यहाँ पे बचेगा K इंटू एक्स और यहाँ पे L एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा L माइनस एक्स करके आएगा। ये रिजल्ट आ गया L एप्सिलॉन नॉट बाई D, फिर यहाँ पे x अगर कॉमन ले लेते हो दिस इज K माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या आया अपने पास L करके आया। ये इक्विवेलेंट क्या बन गया अपना
कैपेसिटेंस बन गया, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस अगर C1 कह दिया जाए, इसका कैपेसिटेंस C2 कह दिया जाए, तो हम कह सकते हैं जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल उतना इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में फॉर्मूला सीरीज का, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब हम वो फोर्स निकालना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी इसका चाहिए। तो लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर ये पूरे सेटअप को V पोटेंशियल से क्रिएट है ना कनेक्ट कर रखे हो, तो हाफ सी वी स्क्वायर बैटरी जो कनेक्टेड है इस पूरे कैपेसिटेंस से, लेट्स से ये बैटरी कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? बैटरी V कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर, ये रहा C, तो L एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटू D इंटू वी स्क्वायर, और ये रिजल्ट रहा मेरे पास K-1 x प्लस क्या बन के आ गया? L आ गया। अब मैं पता करना चाहता हूँ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स का रिजल्ट हमारे पास लिखा जाएगा माइनस du बाय क्या लिख सकते हैं? dx करके लिख सकते हैं। तो इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को x के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा चीज तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये पूरा रिजल्ट है ना कांस्टेंट बन के बाहर आया। L एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, और अंदर में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, L का कांस्टेंट का 0, x का डिफरेंशिएशन 1 होते हुए दिस इज K माइनस क्या बन के आया? 1 आया। ये आ गया फोर्स। इतने फोर्स से ये जो डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पे ये जो फोर्स लगेगा डाउन द डाइलेक्ट्रिक कितना लगेगा? F, और साथ साथ में इसका कुछ मास m/6 है, तो उसका वेट भी नीचे लगेगा, और उसको कौन बैलेंस करेगा? ये टेंशन T। और इस केस में बोलूं, यहाँ पे बोला है मुझे इस F फोर्स है ना, ये लेट से कितना ना इस केस में होना चाहिए ताकि ये क्या कर पाए? जस्ट आपका स्लाइड करने लग जाए। मतलब हम लिमिटिंग केस की बात करेंगे, तो लिमिटिंग केस करते हुए जो टेंशन T यहाँ होगा वही टेंशन T यहाँ होगा, और उसको कौन बैलेंस करेगा? यहाँ का फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो पहला इक्वेशन, इस टेंशन को ये फ्रिक्शन बैलेंस करते हुए, तो T इज इक्वल टू क्या बना हुआ है? F। दूसरा इक्वेशन यहाँ से T प्लस है ना, लेट्स से T ऊपर की तरफ इसको बैलेंस करता है, दैट इज ये जो फोर्स से अट्रैक्ट होगा प्लस साथ ही साथ क्या लिखा जा सकता है? इसका वेट करके। तो लिखा है इस V की बैटरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ब्लॉक A जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाए। V कितना होगा ताकि A जस्ट मूव करेगा, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तो मूव नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे जो आपका वेट होगा इस ब्लॉक का मास m/6 है, तो वेट तो हो गया m/6 इंटू जी। फिर ये फोर्स F कितना होगा? हम ऊपर निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू। और ये टेंशन कितना होगा? फ्रिक्शन के बराबर, और फ्रिक्शन होगा म्यू n, दैट इज μ/4, और मास m इंटू क्या लिख दिया जाए? g। तो ये टेंशन की वैल्यू आई मेरे पास μ/4 m इंटू जी, और राइट साइड में इस F की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, और माइनस बस ये बता रहा है अट्रैक्टिव होते हुए, दैट इज प्लस L एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2D इंटू क्या पड़ा हुआ है मेरे पास? K-1 करके पड़ा हुआ है। अब मुझे बोला गया है इस V की वैल्यू बताइए ताकि ये सिस्टम मूव करने लग जाए। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ये जो म्यू है मेरे पास ना, म्यू के टर्म में मैं आंसर देना चाहता हूं इसमें, लेट्स से, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? इस mg को राइट साइड लेके आता हूं और इसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसे सिंप्लीफाई करते हुए ये रिजल्ट आ जाएगा। इस साइड में तो आप रखेंगे इस पूरे टर्म को, दैट इज L एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी, ये सारी वैल्यूज मुझे गिवन है, इंटू K-1, और बाकी सब टर्म को आप इस साइड लेके आ जाइए। तो सब टर्म को इस साइड लेके आ जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ? mg/6 इस साइड आया, तो mg कॉमन यहाँ पे हो गया μ/4, और यहाँ पे आया -1/6 करके। अब इसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा अपना जो आपको गिवन है। तो V जो आया मेरा पोटेंशियल जो निकल के आया, इस पूरे का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2mg इंटू डी डिवाइडेड बाय L एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया मेरे पास
ना, k-1 नीचे आया और रूट अंडर में ये पूरा चीज बना, दैट इज μ/4 -1/6। अब म्यू की वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो इसका पूरे का रूट ले लो, या आपका आ गया इतना पोटेंशियल तक जो है, इस बैटरी का पोटेंशियल तक ये सिस्टम जो है मूव नहीं कर रहा था, इससे जस्ट बाद क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 1 ले लेता हूं ना, 1/4 यूज करके चलूं तो ये कितना हो जाएगा 6 - 4 2/24 1/12। तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास सिंप्लीफाई होके 1/12 या 2, तो ये हो गया अपना 1/6 करके। तो ये जो पोटेंशियल आया निकल के मिनिमम से मिनिमम जो आप सप्लाई करोगे, ये हो जाएगा अपना 1/6 करके। ये रिजल्ट आया रूट अंडर mgd डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स L एप्सिलॉन नॉट 6L एप्सिलॉन नॉट इंटू k-1। वो μ/4 जो लिखा है वो लिखना चाहता था 1/4 ना, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1/4 हो जाए। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें बोला है इस मिनिमम पोटेंशियल का अगर पोटेंशियल क्या कर दिया जाए, बैटरी का डबल कर दिया जाए, तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक ए। इस ए की स्पीड कितनी होगी जब तक ये ए ब्लॉक जो है पूरा का पूरा क्या ना हो जाए, कैपेसिटर को फिल कर दे। अब उस केस में हम देखेंगे जैसे पोटेंशियल बढ़ा दिया जाएगा उस केस में ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट लेट्स से फोर्स से कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो आगे बढ़ने से। अब इस पोटेंशियल को अप्लाइड पोटेंशियल अगर डबल कर देता हूं तो मुझसे बोला गया है कि इसकी स्पीड बतानी है, तो मैं बोल सकता हूं कि नीचे की तरफ फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि फोर्स v² के प्रोपोर्शनल था, ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो ये पूरा सिस्टम ए से नीचे एक्सीलरेट करेगा और ये ए से नीचे एक्सीलरेट करेगा तो ये ए से राइट साइड एक्सीलरेट करेगा। इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे ma, और इस पे सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, दैट इज आप बोल सकते हो m/6a करके। तो अब यहाँ पे इक्वेशन लिखने जाऊं तो T = ma प्लस फ्रिक्शन, तो T = ये बन क्या आया ma प्लस फ्रिक्शन, और वैसे इसके लिए बोलूं ऊपर T प्लस m/6a, T प्लस ये बना हुआ है m/6a, वो किसको बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेगा नीचे के फोर्स प्लस हम बोल सकते हैं इसके वेट को, वेट जो बना हुआ है mg/6, और यहाँ पे μ/4, म्यू की वैल्यू मैं 1 लेते हुए 1/4 यूज कर रहा हूँ। चलो तो मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, यहाँ पे t की वैल्यू रख दो यहाँ पे लाके, तो ma प्लस फ्रिक्शन प्लस ma/6 इज इक्वल टू f जो फोर्स है वो हमने निकाला था इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट L इंटू v²/d इंटू क्या आया था k-1। तो यहाँ v की जगह 2v मिनिमम कर दीजिए, ये रहा हमारे पास रिजल्ट। तो ये बन जाएगा अपना हाफ एप्सिलॉन नॉट L इंटू 4v मिनिमम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d इंटू क्या पड़ा हुआ है k-1, और ये रिजल्ट है mg/6 करके। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेशन को। तो F फ्रिक्शन तो हो जाएगा 1/4 म्यू mg करते हुए, तो ma प्लस ma/6, ये इक्वेशन आया 7ma/6। फिर फ्रिक्शन हो गया म्यू mg, म्यू की वैल्यू 1/4, तो 1/4 mg ये हो गया फ्रिक्शन। वैसे यहाँ पे अगर बोलूं तो ये बन गया अपना हाफ, है ना, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट L/d इंटू ना ये है k-1, और इस v मिनिमम का स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर करते हुए रिजल्ट हो गया mg इंटू d डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 6L एप्सिलॉन नॉट इंटू k-1, और प्लस यहाँ पे पड़ा है mg डिवाइडेड बाय 6 करके आ गया। अब मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे m कैंसिल हो गया, उसके बाद L एप्सिलॉन नॉट से L एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इस d से ये d कैंसिल होते हुए और ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो गया 1, है ना, g/4 माइनस g/6, ये हो जाएगा 2 - 3 माइनस g डिवाइडेड बाय क्या आएगा 12 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा अपना 7a/6
और राइट साइड में ये है ना k-1 से k-1 कैंसिल होगा, तो 2g डिवाइडेड बाई 6 इज g/3 कर गया। अब एलसीएम लो, 4 - 1 3g/12 और इस साइड में पड़ा हुआ है 7a डिवाइडेड बाई 6, तो मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू कितनी आई 4 हुआ, तो 6 बाय ये हो गया 28g, 2 से कैंसिल किया जाए तो 3g डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपना 14 करके आया, तो ये आ गया एक्सेलरेशन है ना। लेट्स से 3g डिवाइडेड बाय 14 30/14 होगा, 30/14 को लिख सकते हैं 15/7, ये आ गया एक्सेलरेशन 15/7। अब ये इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा और कितना डिस्टेंस फॉल करेगा L-b, टोटल लेंथ L था, यहाँ से यहाँ तक b है, तो अब ये L-b डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए है ना, लेट्स से उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो v² = u² + 2s। मुझे पूछा है जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। इनिशियली रेस्ट से गिर रहा था, एक्सेलरेशन ये रहा 15/7 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा L-b, तो हम बोल सकते हैं फाइनल किस स्पीड से गिरेगा √30/7 इंटू क्या बन के आ गया मेरे पास L-b, तो ये हो गई उस ब्लॉक की फाइनल स्पीड जब वो है ना लेट्स से एकदम एंड ऑफ द कैपेसिटर प्लेट पे आ जाएगा। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन 23 का सॉल्यूशन। यहाँ तक सब्सक्राइब कीजिए आयोना इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।